जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के प्रीवियस पेपर आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के प्रीवियस पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विभव ट्रांसफार्मर का तार प्राथमिक तार पतले तार और बड़ी घुमावों में से क्यों लपेटा जाता है। क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से सुनिए। विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक तार पतले तार और बड़ी संख्या में घुमावों से क्यों लपेटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है कम प्रतिबाधा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी उच्च प्रेरण देने के लिए, ऑप्शन सी प्राथमिक करंट बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी द्वितीय करंट को कम करने के लिए। ठीक है, विभव ट्रांसफार्मर के बारे में हम आपको बताए भी हैं। विभव ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, तो विभव ट्रांसफार्मर में हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह स्टेप डाउन, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है विभव ट्रांसफार्मर में। ठीक, तो इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो इसके प्राइमरी साइड में जो तार जो हमारा होगा वो बाइंडिंग वो पतला होगा। ठीक है, वो घुमाव क्या होगा, अधिक होगा। सेकेंडरी साइड में तार हमारा मोटा होता है और घुमाव कम होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उच्च प्रेरण देने के लिए होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिलक्टेंस की इकाई क्या है। रिलक्टेंस की इकाई क्या है। रिलक्टेंस की इकाई ऑप्शन नंबर ए एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ऑप्शन बी एम्पियर टर्न प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी वेबर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी वेबर प्रति मीटर। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम आप सबको बताए भी हैं कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ये हमारा रिलक्टेंस की इकाई जो होगी, रिलक्टेंस की इकाई हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एसी सब आपूर्ति की मानक आवृत्ति क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 60 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 75 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी 25 हर्ट्ज। तो पिछले क्लास में आप सबको पढ़ा भी चुके हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, लेकिन विदेशों में क्या होती है, विदेशों में 60 हर्ट्ज होती है। विदेशों में 60 हर्ट्ज होती है। इंडिया में कितनी होती है, इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है और विदेश में 60 हर्ट्ज होती है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी 50 हर्ट्ज। ठीक है, भारत में एसी जो सप्लाई की माना गया फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, आरएलसी श्रेणी सर्किट में किस स्थिति की अनुनाद होता है। ठीक है, हम अनुनाद देखिए हमारा क्या होता है। अनुनाद में हम पिछले क्लास में बताए भी हैं, हमारा एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होता है, तो ये हमारी अनुनाद होती है। ठीक, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, बराबर होता है, तो हमारा आरएलसी सर्किट कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक गुण होता है, तो किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक गुण होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी यूरेका, ऑप्शन नंबर सी अभ्रक, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। तो हम आपको बताए भी हैं, जो हमारा तापमान गुणांक होता है कापर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यूरेका में भी पॉजिटिव होता है। देखिए हमारा जो कुचालक पदार्थ होते हैं इसमें ताप गुणांक हमारा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइका जो है इंसुलेट कुचालक है। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। कॉपर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा, यूरेका में भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, मैग्नीज में भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ये सब हमारे चालक कहलाएंगे। लेकिन हमारा जो माइका है वो क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशॉप लाइट के लिए किस प्रकार की वायरिंग को अधिमानित दी जाती है। वर्कशॉप लाइटिंग के लिए किस प्रकार की वायरिंग को अधिमानित
दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक है केसिंग केपिंग वायरिंग, और ऑप्शन नंबर बी है सरफेस मेटल कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन नंबर सी है बैटन वायरिंग, ऑप्शन नंबर डी है क्लीट वायरिंग। देखिए हमारा केसिंग केपिंग वायरिंग है, ये अस्थाई वायरिंग है, और बैटन वायरिंग भी हमारा क्या है, अस्थाई वायरिंग है, और सरफेस मेटल वायरिंग जो है ये भी हमारा अस्थाई वायरिंग है। इक्लिट वायरिंग अस्थाई वायरिंग है। तो इसमें पूछा है किस प्रकार की वायरिंग अधिनियमित की है वर्कशॉप में, तो हमारा वर्कशॉप में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरफेस मेटल कंड्यूट वायरिंग वर्कशॉप में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। देखिए चित्र में दर्शाए गए उपकरण का क्या प्रकार है, तो यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पे यही हमारा फिगर है। अब यहाँ पे W1 W2 दिया है। ठीक है, W1 W2 यहाँ पे हमारा W1 W2 दर्शाया गया है। ये पूछ रहा है कि कौन से प्रकार का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये डायनोमीटर प्रकार, मतलब डायनोमीटर टाइप मूविंग कॉयल, रिपल्सन टाइप मूविंग कॉयल ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी परमानेंट मूविंग कॉयल, ऑप्शन नंबर डी अट्रैक्शन टाइप मूविंग कॉयल। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आकर्षण प्रकार चल लौह, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हमने तो ये हमारा ये होगा, ना ऑप्शन बी होगा ना ऑप्शन सी होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये हमारा फिगर जो है आकर्षण प्रकार चल लौह मूविंग कॉयल का है। ठीक, मूविंग आयरन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है, तो ऑप्शन नंबर ए रिसाइकलिंग, ऑप्शन नंबर बी भस्मीकरण, ऑप्शन नंबर सी लैंडफिल, ऑप्शन नंबर डी खाद बनाना। तो यहाँ पे अवशिष्ट निपटान की जो कौन सी विधि सबसे बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है वो हमारा क्या है, रिसाइकलिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू प्रतिरोध का मान कम करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए कई अर्थ इलेक्ट्रोडों को श्रृंखला में जोड़कर, ऑप्शन नंबर बी अर्थ इलेक्ट्रोडों का आकार को कम करके, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी के गड्ढे में समय समय पर पानी डालने से, ऑप्शन नंबर डी अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई को कम करके। तो हम आपको बताए हैं कि जो भू प्रतिरोध हमारा है अर्थ रेजिस्टेंस का मान किस विधि से कम किया जाता है, तो बताए हैं कि गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे में नमक कोयला वोला ये सब डाला रहता है, और फिर इसमें समय समय पे अगर हम पानी डालते रहेंगे तो ये हमारा जो भू प्रतिरोध है, अर्थ प्रतिरोध है, ये क्या होगा, का मान कम करते रहेगा और हमारा करंट बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी के गड्ढे में समय समय पर पानी डालने से हमारा अर्थ प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है तो थ्री फेज प्रतिक्रियाशील शक्ति PR ज्ञात करने के सूत्र हम आपको बताए भी है पिछले क्लास में। ठीक, तो पिछले क्लास में बताए हैं P इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू √3 VL IL cos साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइन करंट अगर फेज कहा होता तो cos थीटा हो जाता, लेकिन यहाँ पे लाइन बोला है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिक्रियाशील पावर बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिएक्टिव पावर ये हो जाता है हमारा P इज इक्वल टू V √3 VL IL साइन थीटा। अगर यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर बोला होता तो हमारा क्या हो जाता, तो P इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाता है P इज इक्वल टू V√3 VL I cos थीटा। तो ये हमारा आभासी पावर हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिक्रिया पर रिएक्टिव पावर पूछा है। ठीक है, तो रिएक्टिव प्रतिक्रियाशील पावर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यहाँ पे पूछा कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ऑप्शन नंबर बी लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर सी फोटोवोल्टेइक सेल, ऑप्शन नंबर डी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो यहाँ पे हम बताए हैं जो फोटोवोल्टेइक सेल है ये हमारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये हमारा फोटोवोल्टेइक सेल करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर ए, बदलना आसान है, ढीले कनेक्शन से बचे। ऑप्शन नंबर सी, लोड करंट कम करे। ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज बढ़ाए। तो क्रिम्पिंग जो टर्मिनेशन का लाभ पूछ रहा है वो ढीले कनेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रेरकत्व L1 L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हो तो कुल प्रेरकत्व पूछ रहा है। तो श्रेणी क्रम में जैसे प्रतिरोध का होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, सेम इसी प्रकार हमारा इंडक्टर का भी हो जाएगा, इंडक्टेंस का, इसको इंडक्टर का हो जाएगा। तो इंडक्टर आई एल इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा I1 प्लस L1, सॉरी, हमारा हो जाएगा आई एल टी इज इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, ये श्रेणी क्रम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर बी, मैरिड ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर सी, सप्ला स्कार्फ्ड ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर डी, रेड टेल ज्वाइंट। तो हम आपको पिछले क्लास में बताए भी हैं, प्रैक्टिकल भी इसका करवाए हैं कि वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो उच्च पावर के लिए जो तन्य होता है ओवरहेड लाइन में, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता बराबर जानते ही हो, हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर। जो हमारी प्रतिरोधकता की इकाई होगी क्या हो जाएगी? ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर ओम सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे ओम सेंटीमीटर दिया नहीं है, तो यहाँ पे ओम मीटर दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी। चित्र में दिखाए गए उपकरण का क्या नाम है? देखिए, हमारा ये डायग्राम बताया गया है, ये पूछ रहा है क्या है। तो ये हमारा एक प्रकार का चिमटा है। ठीक है, ये हमारा एक प्रिंसर होता है जिसको जिसको हम बोलते हैं चिमटा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा देखिए प्रिंसर है, और ऑप्शन नंबर बी साइड कटर है, ऑप्शन नंबर डी जिमलेट है, ऑप्शन नंबर डी वायर स्टीपर। तो यहाँ पे हमारा ये फिगर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिमटा, जिसको प्रिंसर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? दो ऑप्शन नंबर ए, दोषों की पहचान आसान है, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अधिक संख्या में टेपिंग की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी, अधिक संख्या में उप सर्किट बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो घरेलू वायरिंग होती है हमेशा जो होती है लूपिंग बैक में, लूपिंग विधि में होती है। तो हमेशा इसमें पसंद किया जाता है कि लूपिंग में करेंगे तो यह घरेलू वायरिंग हमारा सक्सेस माना जाएगा, क्योंकि इसमें अलग से कोई जोड़ उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये घरेलू वायरिंग हमेशा हमारा लूपिंग विधि में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्यूज किस प्रकार के एक्सेसरीज के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा के सामान। ऑप्शन नंबर बी, निर्गत सामान। ऑप्शन नंबर डी, पकड़ने में योग्य सामान। ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण सामान। ठीक है, जो हमारी फ्यूज जो होती है ये सुरक्षा के सामान आती है। फ्यूज हम कहाँ पे लगाते हैं? फेज के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, जो हमारी फेज तार होती है फ्यूज को हम इसके श्रेणी में लगाते हैं, सीरीज में लगा देते हैं। तो फ्यूज हमारा सुरक्षा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए, सुरक्षा के समान। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गीजर में थर्मोस्टेट द्वारा बनाए रखी जाने वाली तापमान सीमा क्या है? जो गीजर में थर्मोस्टेट मतलब कितने टेम्परेचर तक ये बनाएगी, तापमान की रेंज कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री टू 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू
65 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम आपको गीजर की थर्मोस्टेट द्वारा बनाए जाने वाली ताप सीमा का रेंज बताए हैं। ये कितना होता है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है गीजर का तापमान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, किसी एसी सर्किट में वोल्टेज V और करंट के बीच चरण संबंध क्या होगा? देखिए हमारा यहाँ पे फिगर बताया गया है, यहाँ पे डायग्राम वोल्टेज और करंट के बीच का ये हमारा संबंध पूछ रहा है। ठीक है, इस फिगर के द्वारा हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये शुद्ध प्रतिरोध सर्किट, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध और धारिता परिपथ, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध प्रेरक परिपथ, ऑप्शन नंबर डी शुद्ध धारिता परिपथ। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताए भी है, जो हमारा डायग्राम बताया गया है ये क्या होता है? शुद्ध इंडक्टिव, शुद्ध प्रेरकित, शुद्ध ऑप्शन नंबर शुद्ध प्रेरकित परिपथ, मतलब शुद्ध प्रेरकित सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में हम बताए हैं जो हमारा करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे बनता है। जो हमारा करंट होता है, देखिए यहाँ पे फिगर क्या है हमारा, ये वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे बनेगा करंट। तो ये हमारा शुद्ध इंडक्टिव के केस में होगा। तो जो हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लैगिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे लैगिंग होगा। तो करंट हमारा क्या करता है? वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है धारा। तो इस केस में दर्शाया गया है जो हमारी करंट है यहाँ पे वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे बन रहा है। तो ये हमारा किसमें होता है? शुद्ध इंडक्टिव के केस में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, शुद्ध प्रेरकी परिपथ। ठीक है, और शुद्ध धारिता परिपथ हमारी क्या होती है? इसमें क्या होता है? वोल्टेज जो हमारा है करंट से 90 डिग्री आगे बनता है शुद्ध धारिता के केस में, और शुद्ध इंडक्टिव के केस में हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगा और इसमें लैगिंग होगा, और धारिता शुद्ध धारिता कैपेसिटी वाले में हमारा लीडिंग होगा। यहाँ पे वोल्टेज हमारा लीड करेगा, यहाँ पे करंट हमारा लैग करेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा भाग अपना वजन कम कर रहा है? जब हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये पूछ रहा है कि अपना वजन कम कर रहा है, कौन सा ऐसा भाग है? ठीक है, कैथोड, विभाजक, एनोड और विद्युत अपघट। देखिए हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, देखिए हमारा कैथोड हमारा जो होता है ऋणात्मक को दर्शाता है, और जो एनोड जो है हमारा पॉजिटिव होता है। जब विद्युत का अपघटन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो इस दौरान हमारा जो हमारा एनोड होगा, एनोड मतलब पॉजिटिव, ये क्या करेगा? अपना एक वजन कम करेगा, मतलब ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ऋणात्मक को देगा। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जो हमारा एनोड है वो अपना वजन कम करके एक कैथोड को दे देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अपना वजन ये ऑप्शन नंबर सी एनोड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संकेतक यंत्र में संकेतक को शून्य स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए एडी करंट डैम्पिंग, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोलिंग फोर्स, ऑप्शन नंबर डी डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ऑप्शन नंबर डी एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग। तो हम आप सबको बताए भी हैं कि जो हमारी संकेतक यंत्र है, जो संकेतक को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, हमारा क्या कहलाता है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, जिसको विचलन बल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यल श्रृंखला के एमसीबी का अनुप्रयोग क्या है? यल श्रृंखला के एमसीबी का अनुप्रयोग क्या है? तो जैसा कि हम आप सबको पिछले क्लास में बताओगे, यल एमसीबी जो होती है हमारा गीजर का दर्शाता है। ठीक है, और गीजर का लाइट है, फैन है, यल श्रृंखला में आता है। और जी जो होता है हमारा जीएमसीबी जो होती है वो क्या होता है? मोटर के लिए दर्शाता है। ठीक, और यल जो है हमारा गीजर के लिए दर्शाएगा, यल गीजर के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है? ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर ए कम वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन नंबर बी अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी लागत कम, ऑप्शन नंबर डी अधिक लचीलता। तो जो हमारी ठोस की तुलना में तंतु जो हमारी तन्य होती है वो क्या करेंगे?
स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर द सॉलिड कंडक्टर। जो हमारी स्टैंडर्ड कंडक्टर होती है, तंतु चालक होती है, वो क्या होती है, अधिक लचीला होता है। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर से हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, लचीलापन होता है। तो इसका लाभ सबसे अच्छा होता है कि जो हमारी तंतु चालक है वो मोर फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, तो अधिक चालित। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, मोर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रीदर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी चारकोल और नमक का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी सिलिका जेल, ऑप्शन नंबर डी अमोनिया क्लोराइड। देखिए हम क्लास में बताए भी है कि ट्रांसफार्मर में जो नमी को रोकता है वो हमारा सिलिका जेल होता है। ठीक है, सिलिका जेल होता है, और जब नमी में अवस्था में होती है तो हमारा कलर इसका लाल हो जाता है। ठीक है, जिसको गुलाबी बोलते हैं। जब नमी अवस्था में रहे गुलाबी हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, और जब सूखा अवस्था में रहेगा सिलिका जेल तो क्या हो जाएगा, ये नीला रहेगा। नमी अवस्था में सिलिका जेल हमारा क्या करता है, नमी अवस्था में सिलिका जेल हमारा गुलाबी होता है। ठीक है, सिलिका जेल हमारा गुलाबी होता है नमी अवस्था में, और सूखा अवस्था में नीला होता है, सूखा अवस्था में नीला होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिलिका जेल। जो हमारी वायु को प्रवेश करने के लिए रोकता है वो हमारा सिलिका जेल कहलाता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकी पदार्थ कौन सा है? प्रतिचुंबकी पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी स्टील, ऑप्शन नंबर डी वायु। तो यहाँ पे प्रतिचुंबकी पूछा है, डाईमैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक जो होती है हमारा जल होगा। ठीक है, प्लेटिनम जो हमारा है पैरामैग्नेटिक में आएगा, स्टील हमारा लौ लौ स्टील में आएगा, और एयर भी आएगा। लेकिन जो हमारा डाईमैग्नेटिक है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? ऑप्शन नंबर ए समय गुणांक, ऑप्शन नंबर बी फ्यूजिंग गुणांक, ऑप्शन नंबर सी फ्यूजिंग धारा, ऑप्शन नंबर डी कट ऑफ गुणांक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, कट ऑफ गुणांक। कुंडली कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए उच्च गलनांक, ऑप्शन नंबर बी कम ऑपरेटिंग वोल्टेज, जिसको लो ऑपरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी लो पावर, लो मतलब कम बिजली की खपत, लो पावर की खपत, जिसको वो, और ऑप्शन नंबर डी है उच्च प्रकाश उत्पादन। तो यहाँ पे कुंडली कुंडली लैंप का मुख्य लाभ हो जाएगा उच्च प्रकाश उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मात्रा मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी मात्रा को इंगित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी मात्रा दर्ज करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी मात्रा प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, मात्रा दर्ज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमियंस की इकाई क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी वेबर प्रति एम्पियर टन, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर टन प्रति वेबर, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर टन। हम आपको पिछले क्लास में बताए भी है, परमियंस जो होती है हमारी, इसका मात्रक हो जाएगा, परमियंस की इकाई जो होती है मात्रक वेबर प्रति एम्पियर टन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए संयोजकता, संयोजकता मतलब कि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तांबे के परमाणु क्रमांक जो होती है, परमाणु भार होता है तांबे का परमाणु भार 29 होता है। तो ठीक, इसके बाहरी कक्षा में क्या हो जाएंगे, 2, 8, 18, 1। तो इसकी संयोजकता 1 हुई। तो यही पूछ रहा है कि संयोजकता के कोष में कितने, इसकी बाहरी कक्षा में मतलब चौथे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी 1 होगा। ठीक, देखिए शिखर मान और आरएमएस मान के बीच का अनुपात, शिखर मान और
आरएमएस मान के बीच का अनुपात हम आपको बताए भी हैं। हमारा पीक फैक्टर जो होता है, पीक फैक्टर बराबर होता है शिखर मान बटे आरएमएस मान। तो हमारा पीक फैक्टर बराबर हो जाएगा शिखर मान और आरएमएस मान बटे आरएमएस मान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यम इज इक्वल टू जेड आई टी में अक्षर जेड क्या दर्शाता है। ठीक है, तो पैरावैद्युतांक का हमारा सूत्र जो है विद्युत विद्युत अवघट में हमारा सूत्र जो होता है यम इज इक्वल टू जेड आई टी। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा यम बटे आई टी। तो ये हमारा क्या दर्शाएगा, जेड को हम क्या दर्शाएंगे, विद्युत अवघट सी सी ई सी ई। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, डी, विद्युत अवघट। चित्र में दिखाए गए अनुसार गीजर में यक्स चिन्ह यू बेड का उद्देश्य क्या है। हमारा देखिए चित्र है, ये गीजर है। ठीक है, जो गीजर है इसमें हम पानी डालेंगे। ठीक, ये हमारी पानी को नीचे नहीं गिरने देगा। तो यही फिगर बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पानी को निकासी को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर बी, टैंक के अंदर हवा में लाभ को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन नंबर सी, स्केल बनने से बचा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, निर्गत पाई के दबाव को कम करता है। तो देखिए हमारा जो यक्स ये फ्लोट है, यहाँ पे यक्स क्या है, पानी को गिरने से रोकता है। तो बताए भी हैं, आप सबको पढ़ाए भी हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, देखिए सब पढ़ाया क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर में, हम आप सबको पढ़ा भी चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताए थे कि यही सब आएंगे और यही सब आए भी हैं। हमें लग रहा है सब बच्चे हमारे जो है बहुत अच्छे करके आए होंगे और अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे, अच्छा नंबर भी लाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है BIS के अनुसार निम्न कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का